वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार। आज देश का अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मीडिया छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आइए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में मानसून का तगड़ा इफेक्ट, भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश की कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश के बलरामपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सूरजपुर और सरगुजा जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश में आज शराब दुकानें रहेगी बंद, अवैध बिक्री पर आबकारी विभाग की नजर, सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी। स्वतंत्रता दिवस पर आज यहां पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके चलते प्रदेश के देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेगी। मदिरा भंडारण भंडारगार के साथ पर्यटन बार और संबंधित आहतों में भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम मुक्त बनाने का प्रयास, साइबर जागृति अभियान की हुई शुरुआत, दुर्ग पुलिस ने की सहभागी बनने की अपील। प्रदेश वासियों को साइबर क्राइम के विरुद्ध जागरूक और सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आज से 2 अक्टूबर तक साइबर जागृति अभियान का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को करोड़ों देशवासियों के प्रयासों से देश को मिली आजादी के भाव से प्रेरित यह अभियान साइबर क्राइम के विरुद्ध एकजुटता से जागरूकता लाने और छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम मुक्त बनाने का प्रयास है। दुर्ग पुलिस ने इस अभियान में सहभागी बनने की अपील की है। साइबर क्राइम के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियानों के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर जागृति अभियान व्यापक जन भागीदारी पर आधारित है। इस अभियान की मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी है। बड़ी संख्या में राज्यवासी छत्तीसगढ़ पुलिस और संबंधित जिला पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल में जारी लिंक को क्लिक कर अथवा QR कोड को स्कैन कर जागरूकता के संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में अपनी सेल्फी लेकर उसे स्वयं के सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की कार्यकारिणी ने ली शपथ। रायपुर में 13वीं स्थापना दिवस पर समारोह, उद्योग व्यापार को नई दिशा देने का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़िया वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर वर्ष 2026-29 की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के होटल ग्रैंड राजपूताना में आयोजित किया गया। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारी ने व्यापारियों और उद्योगों के हित में एकजुट होकर काम करने तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। BSNL लगाएगा 419 नए मोबाइल टावर, अंदरूनी इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, ₹1 का फ्रीडम 2.0 ऑफर भी। बस्तर के अंदरूनी और दूर दराज इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में BSNL ने नेटवर्क विस्तार की बड़ी योजना की जानकारी दी है। बस्तर संभाग में 419 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ BSNL ने ₹1 का फ्रीडम 2.0 ऑफर, 200 Mbps तक की FTTH सेवा और दूर दराज क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट फोन सुरक्षा की जानकारी दी गई है। दूरसंचार विभाग के बस्तर के प्रधान महाप्रबंधक शरद चंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि बस्तर संभाग में फिलहाल BSNL के करीब 660 मोबाइल टावर संचालित है। नेटवर्क विस्तार के लिए 419 नए टावरों पर काम चल रहा है, जिन्हें मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। नए टावर शुरू होने के बाद बस्तर के दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच और कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। कोरबा जिले में बढ़ाएंगे रेडियोलॉजिस्ट की संख्या, MRI और CT स्कैन जैसी मशीनों का इंस्टॉलेशन जल्द। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोरबा के प्रवास पर रहे। यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उन्होंने बिलासपुर संभाग के स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया समेत बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हुए थे। मेडिकल कॉलेज कोरबा की स्वशासी समिति की बैठक भी हुई, जिसमें विभागीय योजनाओं के साथ वर्तमान में जारी कामकाज की डिटेल भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कई BSc नर्सिंग शुरू करने समेत कई जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारी और जवान होंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदकों की घोषणा की है। इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारी और जवान अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित होंगे। इनमें 141 को वीरता पदक, 10 को सराहनीय सेवा पदक और 1 अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 141 वीरता पदकों की घोषणा की है, जो देश में सबसे ज्यादा है। DIG ML कोटवानी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा, जबकि गायत्री सिंह, दीपमाला कश्यप, अर्चना झा, DSP सविता परिहार सहित 10 अधिकारियों को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इन सभी अधिकारियों को 26 जनवरी 2027 को पदक भी मिलेगा।
रेलवे के सीनियर डीएमई के दफ्तर में सीबीआई की रेड। भिलाई पीपी यार्ड में छापा, ठेका पुराने बिल के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी। भिलाई के चरोदा स्थित रेलवे के पीपी यार्ड में सीबीआई ने कार्रवाई की। रेलवे के ठेकेदार ने रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर अनमोल उइके के यहां पर छापा मारा। पीपी यार्ड में कार्रवाई के बाद सीबीआई टीम जो है शुक्रवार को सीनियर डीएमई अनमोल उइके और ठेकेदार दीपक वर्मा को अपने साथ रायपुर ले गई है। सीबीआई टीम अपने साथ कई दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल सबूत भी ले गई है। इसके बाद आरोपी को रायपुर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी से 17 अगस्त तक पूछताछ की जाएगी। स्कूल में शिक्षकों की कमी, विभाग से व्यवस्था नहीं होने पर प्रिंसिपल और पालकों ने दी 2 टीचरों की नियुक्ति। छात्रों से मांगे जा रहे 400 रुपये। डीईओ ने कही जांच की बात। बालोद जिले के डोंडी लोहरा विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय ओचली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए कुछ पालकों, शाला विकास समिति के अध्यक्ष और प्राचार्य की सहमति से छात्रों से राशि लेकर 2 शिक्षकों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 548 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा से 400 रुपये जमा कराने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 2 शिक्षकों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में अब 400 रुपये की राशि देना गरीब परिवारों के लिए कठिन हो रहा है, जिसके बाद पालक और छात्र छात्राएं दबी जुबान में इसका विरोध करने लगे हैं। गए थे जल चढ़ाने, खरीद लाए कई हथियार। बाबा धाम देवघर से लौट रहे 2 लोगों के पास मिले तलवार, चाकू और कई खतरनाक हथियार। बिलासपुर शहर और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। बाबा धाम से पूजा अर्चना और जल चढ़ाकर लौट रहे यात्रियों के पास से पुलिस ने कई खतरनाक धारदार हथियार बरामद किए हैं। ये हथियार बाबा धाम देवघर से लाकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने थे। जांच के दौरान ट्रेन की बोगियों में यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से तलाशी की जा रही थी। तभी संदिग्ध दिखे व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके बैग से तलवार, चाकू और अन्य खतरनाक धारदार हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी जो है बाबाधाम देवघर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे और वहीं से यह हथियार खरीद कर लाए थे। 1 करोड़ की घूसखोरी में फंसे आईपीएस राहुल बंसल, कभी 500 रुपये की रिश्वत देना लगता था बुरा। छत्तीसगढ़ के आईपीएस अफसर राहुल बंसल 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 2022 बैच के आईपीएस ऑफिसर राहुल बंसल फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश के अंबिकापुर जिले में वर्तमान में वह तैनात है। इस दौरान उन पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच चल रही है। मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। बंसल पर हवाला के जरिए 2 बार में 50-50 लाख रुपए लेने के आरोप है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं लिया है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। 18 अगस्त को कोर्ट डीजीपी की रिपोर्ट और आरोपियों के जवाब और क्षेत्र अधिकार से जुड़े सभी पहलुओं पर सुनवाई करेगी। बिलासपुर का तीसरा मल्टी लेवल पार्किंग 1 महीने में होगा तैयार। पुराना बस स्टैंड में 12 करोड़ 60 लाख से हो रहा निर्माण, निगम कमिश्नर ने लिया जायजा। बिलासपुर का तीसरा मल्टी लेवल पार्किंग करीब 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या दूर करने का दावा किया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड में करीब 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही इस अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा का लाभ शहरवासियों को 1 माह के भीतर मिलने की उम्मीद है। राजनांदगांव का हाल, शहर को गुलजार करने करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए 45 उद्यान हो गए उजाड़। राजनांदगांव शहर वासियों को बेहतर उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भले ही नगर निगम विशेष प्रयास कर रहा हो, लेकिन स्थिति इसके विपरीत देखने को मिल रही है। शहर में करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए उद्यानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। रखरखाव के अभाव में कई उद्यान उजड़ने लगे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ गई है। बार बार ध्यान दिलाए जाने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। उद्यानों में लगाए गए फूल और सजावटी पौधे धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर को 10 साल की सजा, खुद को तलाकशुदा बताया, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर वीके चौहान को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने के मामले में अदालत ने 15 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुलिसकर्मी के कृत्य को गंभीर, अनैतिक और घृणित अपराध माना। अभियोजन के मुताबिक आरोपी वीके चौहान की पीड़िता से फेसबुक के जरिए पहचान हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताकर शादी का भरोसा दिलाया और पीड़िता को अपने साथ जगदलपुर ले आया। बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और मंदिर में विवाह भी किया। इसके बाद पीड़िता को पता चला कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों का तलाक नहीं हुआ है।
आरंग में चाय गुमटी वाले के खाते से 68,000 की साइबर ठगी, आधे घंटे में कई बार निकाली रकम, पीड़ित ने थाने में की शिकायत। नगर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। हाईवे के बाईपास तिराहे के पास चाय गुमटी चलाने वाले 46 वर्षीय रमेश कुमार देवांगन के बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 68,000 रुपए निकाल लिए हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत आरंग थाना क्षेत्र में की है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जाँच कर रही है। रैली और जुलूस के लिए 7 दिन पहले लेनी होगी अनुमति, 4 विभागों की एनओसी जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में त्योहारों की सीजन और आगामी सार्वजनिक आयोजनों को व्यवस्थित रखने के लिए नगर निगम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब शहर में किसी भी तरह की रैली, जुलूस या बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए आयोजकों को पहले से कड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। निगम के संबंधित जोन कार्यालय में इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी रैली या जुलूस की अनुमति पाने के लिए आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। केवल आवेदन देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कार्यक्रम के सुचारू संचालन और सुरक्षा के लिए 4 अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक आयोजनों के दौरान होने वाली गंदगी और कचरे से निपटने के लिए निगम ने सफाई शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब तक जहां रैली या आयोजनों के बाद सफाई के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। 16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी नहीं कराया तो गैस कनेक्शन की बुकिंग बंद, सब्सिडी भी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करीब 5 लाख एलपीजी के गैस कनेक्शन हैं, जिनमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल है। अलग अलग गैस वितरकों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20% गैस कनेक्शन धारकों ने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। दरअसल बार बार की मोहलत के बाद भी बड़ी संख्या में लोग ई-केवाईसी प्रक्रिया से दूर है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कर दिया है कि 16 अगस्त तक की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लोगों के लिए सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी। सब्सिडी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा, भाटापारा में 4,30,000 का नकली इंजन ऑयल जब्त, ग्रीसिंग सेंटर संचालक गिरफ्तार। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में नकली और अमानक उत्पादों की बिक्री पर नकेल कसते हुए ग्रामीण थाना पुलिस ने ग्राम अर्जुनी में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जय जगन्नाथ यूरिया पानी एवं ग्रीसिंग सेंटर से नामी निगरानी कंपनियों टाटा मोटर्स और गल्फ ऑयल के नाम से तैयार किए गए नकली मोबिल ऑयल के भंडारण और बिक्री का पर्दाफाश किया है। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कुल 246 सीलबंद डिब्बे जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4,30,500 रुपए बताई जा रही है। आय से 1,049 गुना अधिक संपत्ति, क्लर्क को 4 वर्ष कारावास, कलेक्टोरेट के क्लर्क पर एसीबी ने की कार्रवाई, अंबिकापुर विशेष न्यायालय का फैसला। अंबिकापुर कलेक्टोरेट में पदस्थ रहे क्लर्क ऋषि सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में एसीबी ने क्लर्क के घर छापा मारा था। छापे में मिली नकदी, जेवर व अचल संपत्ति का आकलन कर कुल आय से 1,049 गुना अधिक पाया गया था। मामले में एसीबी ने 2018 में अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान क्लर्क अपने बेहिसाब संपत्ति के आय का स्रोत नहीं बता सके। कोर्ट ने 1 किलो सोने के जेवर एवं जब्त नकदी राशि 14,95,000 रुपये को राजसात करने का आदेश दिया है। 21 साल पुराने चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू ने पेश किया 40,000 पन्नों का चालान। गोदाम में 22,198 क्विंटल चावल की मिली थी कमी। जसपुर जिले के कुनकुरी में 21 साल पुराने चावल घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई की है। कुनकुरी स्थित छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम के गोदाम में चावल की स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच पूरी कर 2 आरोपियों के खिलाफ करीब 40,000 पृष्ठों का अभियोजन पत्र विशेष न्यायालय जसपुर में पेश किया गया है। यह मामला वर्ष 2005 में दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान कुनकुरी गोदाम में करीब 26,626 क्विंटल चावल की कमी पाई गई थी। विस्तृत विवेचना, स्टॉक अभिलेखों के प्रशिक्षण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक कमी 22,198.50 क्विंटल चावल निर्धारित की गई। इस गड़बड़ी से राशन को 2,50,55,000 रुपए की आर्थिक क्षति होना पाया गया। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, कारोबारियों को देना होगा 2% एबीएस शुल्क, सभी याचिकाएं खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तेंदुपत्ता फॉरेस्ट लॉट की सरकारी नीलामी में खरीद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कारोबारियों से 2% एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की राशि वसूली के मामले में ये सुनवाई की है। इसके बाद राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से जारी आदेश को वैध मानते हुए इस संबंध में दायर सभी रीट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 24 माओवादियों को कुचला, 13 की मौत, कमरधा कोरबा में चक्का जाम, लोग बोले स्थायी व्यवस्था किया जाए, हाईकोर्ट जता चुका है नाराजगी।
कवर्धा में बीते दिन यहाँ पर 7 माओवादियों को रौंद दिया गया। हादसे में 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई और माओवादियों के रहने की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। इधर यहाँ पर कोरबा में भी देर रात 17 गौवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आए हैं। इस हादसे में 7 की यहाँ पर जान चली गई है, जबकि 10 की हालत गंभीर है। वहीं गौसेवक और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर विरोध जताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। रक्षाबंधन पर ग्राहकों को डाक विभाग का तोहफा, राखी मेल पर 10% की छूट, 28 अगस्त तक मिलेगी सुविधा। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए एक विशेष छूट योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत इनलैंड स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट सेवा के तहत बुक किए जाने वाले राखी मेल पर डाक शुल्क में 10% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा आज से 28 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। छूट का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को लिफाफे के आगे स्पष्ट रूप से राखी मेल लिखकर डाकघर के बुकिंग काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा। यह छूट केवल खुदरा यानी रिटेलर बुक पर लागू होगी तथा एक ग्राहक अधिकतम 5 आर्टिकल एक बार में बुक कर सकेगा। बल्क कॉर्पोरेट ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह छूट केवल डाक शुल्क पर लागू होगी, वैल्यू एडेड सर्विस शुल्क पर नहीं। जादू टोने के शक में 22 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या, घर के पीछे इस हाल में मिला शव। बलौदाबाजार जिले से एक बेहद दर्दनाक और अंधविश्वास से जुड़ा मामला सामने आया है। जिले के लवन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चितावर में एक 22 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई है। युवती का खून से लथपथ शव उसके ही घर के पीछे स्थित बाड़ी में बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पुलिस कर रही है। फर्जीवाड़े का आरोपी फॉरेंसिक डॉक्टर फरार, सिम्स बिलासपुर में दर्जनों पीएम रिपोर्ट अटके। सरपदंश से मौत के फर्जी दस्तावेज के मामले में फरार आरोपी डॉक्टर के चलते सिम्स में 35 से अधिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित है। पीएम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण मृतक के परिजन LIC दावा आपत्ति और जमानत के चक्कर काट रहे हैं। खास बात है कि सिम्स और पुलिस ने इस मामले में हाथ खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।